अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें मैंने पहले से कर ली थी और कौन सी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। तो मैं आज के इस व्लॉग रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 में बताऊँगी कि हमें ऐसी कौन कौन सी छोटी चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि आपको रमज़ान में अफ्तारी के वक्त आसानी हो सके और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत के लिए बच सके। ये रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जिप लॉक बैग, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे और जितनी भी वेजेस होंगी वो इसके अंदर डालकर मैं फ्रीज़ करूँगी और कुछ जो है वो मैं फ्रिज के लिए रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर गाजरें ले ली हैं, तो मैं तमाम गाजरों को छुरी की मदद से साफ़ कर लूँगी और ये जो गाजरें हैं इनको मैंने अच्छी तरह से धो ली थी। अब ये जो गाजरें मैंने ली हैं ये मैं पास्ते के लिए इस्तेमाल करूँगी रमज़ान में। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जिस तरह से भी काटना चाहते हैं आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको कट कर लिया है। तो मैंने जो जो कटिंग कर ली थी वो मैंने इस ट्रे में रख दी हैं। अब मैं इसको साइड पे कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रेश माल्टे ले लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था। तो अब मैं इस मशीन की मदद से अच्छी तरह से इसका जूस निकालूंगी और इन माल्टों का जूस का फ्लेवर मीठा था। और जब भी अफ्तारी होगी तो अफ्तारी से 4-5 घंटे आपने निकाल लेना है और ये मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से आप अफ्तारी में ऑरेंज जूस को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर मीठा बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस को निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे ले ली है। तो मैंने जूस को इसके अंदर डाल दिया। मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से धो लेना, ये फ्रेश धनिया है। अब मैंने धनिया को अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। धनिया को फ्रीज़ करने के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं धनिया को फ्रीज़ करने के लिए कटिंग कर रही हूँ। अफ्तारी के वक्त आपको जिन चीज़ों में धनिया की ज़रूरत पड़ेगी आप इसे सिंपली निकाल कर डाल सकते हैं। अब मैंने धनिया को अच्छी तरह से कटिंग कर ली है, मैंने बारीक कटिंग की है। तो अब मैं इसके बाद एक जिप लॉक बैग ले लूँगी। अब कटिंग किए हुए धनिया अब मैं इस बैग के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने धनिया को अंदर डाल दिया है। तो मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैंने इसको साइड पे कर लिया। अब गाजरें मैं जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। ये पास्ते के लिए मैंने रखी थी तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। आप इसे बॉयल करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसे कच्ची भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब गाजरों को मैंने बैग के अंदर रख दिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी। अब मैंने इसको साइड पे कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर मटर ले लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और मैंने इसके मटर के दानों को निकाल दिया था। तो मैंने यहाँ पर मटर के दानों को पास्ते के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप इसे बॉयल करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर माल्टे ले लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर माल्टे ले लिए हैं जिसको मैंने छील लिया था। अब मैं इस माल्टों के अंदर से जो बीज होंगे वो मैं निकाल दूँ। अब ये जो माल्टे मैं इस्तेमाल करूँगी जब हम फ्रूट चाट बनाएंगे अफ्तारी के वक्त, तो मैं इनमें से कुछ ले लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और जो माल्टों के जूस मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखा था उनमें से मैं 1-2 क्यूब ले लूँगी फ्रूट चाट में डाल, और इससे फ्रूट चाट बहुत मज़े का बनेगा। माल्टों में से बीज का निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीज की वजह से माल्टे कड़वे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम आलटों को कट कर लिया है जिसमें से सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर बैग ले लिया है। अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। एक एक माल्टा मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैंने इस बैग को बंद कर दिया है। अब मैं इसको भी साइड पे कर दूँगी। अब जो मैंने फ्रीज़ किए थे माल्टे के जूस को, अब मैं इसको जो है वो निकालूंगी। अब माल्टे के जूस को फ्रीज़ करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाई आपने। तो मैं ये क्यूब तो इस्तेमाल करूँगी फ्रूट चाट के लिए, और अगर किसी ने जूस पीना हो तो वो 5 घंटे पहले निकाल दे और जब वो मेल्ट हो जाए तो आप अफ्तारी के वक्त आराम से पी सकते हैं। अब मैंने क्यूब को इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज जैम घर पर बनाया था और इसकी रेसिपी बहुत आसान थी। तो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। आप इसे रमज़ान में बच्चों को भी दे सकते हैं ब्रेड पर लगाकर। रमज़ान के लिए ये चटनी बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान आप इंजॉय करें। अब मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है और मैंने पुदीना ले लिया है और जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसकी चटनी बना लेंगे। अब चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिर्चें ले ली हैं और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है। अब लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, मिर्चें इसके अंदर डाल देनी है
और थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये ग्राइंड नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दें। अब ये चटनी बन चुकी है तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर। अब इसी चटनी को फ्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे ले ली है। अब मैं इसी चटनी को इसके अंदर डाल दूँगी। अगले दिन ये चटनी फ्रीज़ हो चुकी थी तो मैं अब इसको निकाल दूँगी। जिस दिन आपको अफ्तारी के लिए चटनी की ज़रूरत पड़े तो आपने 3 से 4 घंटे पहले निकाल देना है, तो ये मेल्ट हो जाएगी। आपको जितना भी दही की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने दही के हिसाब से क्यूब को निकाल कर डाल सकते हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर नमक मिर्चें वगैरह डाल लें आप अपने हिसाब से। अब ये जो चटनी है वो मैंने अब इस बैग के अंदर डाल दी है। अब इसको भी एक एक करके मैं डालती जाऊँगी। अब मैंने बैग में डाल दिया है तो मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी और अब मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और ये रमज़ान के लिए बन गई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर मिर्चों की बारी है। हमने मिर्चों को यहाँ पर फ्रीज़ नहीं करना। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी अगर एक भी मिर्च तो इस मिर्च की वजह से तमाम मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिर्चें ख़राब ना हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपने मिर्चें ले लेनी है, जिसके ऊपर ये जो डंडी होती है उसको हटा देना। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये बैग ले लेना है और तमाम मिर्चों को आपने इसके अंदर डाल देना है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपने यहाँ से निकाल लेना है और इसको दोबारा अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। ये टिप बहुत इफ़ेक्टिव है, हमने भी ट्राई किया हुआ है और इस तरह से आपकी मिर्चें नहीं ख़राब होंगी। आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, आपने ऐसे ही फ्रिज में रखना है। तो ये था रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग पार्ट 1। पार्ट 2 में जो जो चीज़ें रह गई थी वो मैं इसको कवर करूँगी। और इस ब्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा अच्छा लगा और इस ब्लॉग के बाद आप कौन सी चीज़ ट्राई करने वाले हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक नोटिफिकेशन आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।